तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए दोपहर 12:40 पर सिविल लाइन थाने लेकर आई। पूछताछ के बाद विभव को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने सुबह करीब 9 बजे सीएम हाउस पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की। उनके कपड़े तक फट गए। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, standard operating procedure of Aam Aadmi Party, it has become their vichar and their shishtaachar to indulge in this kind of modus operandi. या यूं कहूं, borrowing words from Atishi, standard operating procedure. हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी एमपी आपने बनाते हैं और हमारे बात वो कैसे मानते हैं? तो एमपी आपके है, आपके घर में घटना घटी है, अब क्या बात कर रहे हो? आई एम आस्किंग टू मिस्टर केजरीवाल, आपका कोई हैव यू लॉस्ट द मेंटल बैलेंस? क्या हो गया आपको? तो 4-5 महीने 7 महीने पहले आप एमपी बनाते हो और बाद में बोलते हो हमारे बात मान रहे। अभी तक आप उनको इतने पद में रखे थे। राज्यसभा एमपी बनने से पहले भी कई पदों में आप उनको रखे थे। तो आपको हमको क्यों बोलते हैं? तो आपके जो पार्टी का और आपके जो मानसिक स्थिति है उसका व्यवहार का ठीक करो। आप दूसरे पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर एलिगेशन करने के बदले आपका जो सिस्टम है वो सुधार लो मिस्टर केजरीवाल। इससे बड़ी कोई बेबुनियाद बात हो सकती है? स्वाति मालीवाल उनकी सांसद है ना। पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर अब उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ये अभद्रता होती है? और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है और उसके बाद उनके खिलाफ महिला लोग क्या क्या बोल रही हैं। ये बहुत ही निचली राजनीति। अभी लेट अस जस्ट एग्जामिन इट। क्या कहेंगे सर पहला क्या बात कहेंगे कि उनको डिटेन कर लिया गया है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, लेट अस जस्ट एग्जामिन इट। क्या पुलिस ने ये जानकारी दी है डिटेन कर लिया है? नहीं, कुछ नहीं। नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा बेबा, आपकी तरफ से एक मेल भेजा गया था, जानकर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? क्या क्रॉस केस भी करेंगे क्या सर? इन्वेस्टिगेशन में हाँ, कोई बात नहीं, पता कर लीजिए सर। क्या कोई क्रॉस केस भी करवा रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे आप लोग? इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे? वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गो इन, नो द सिचुएशन, प्लीज गिव अस 10 minutes, लेट अस सी इफ दे लेट अस इन और नॉट, प्लीज। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है स्वाति मालीवाल। आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा है ये कि बीजेपी के संपर्क में है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल बीजेपी के षड्यंत्र का मोहरा है। ये दो बड़े प्रश्न आम आदमी पार्टी अपनी सांसद नेता स्वाति मालीवाल पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के षड्यंत्र का मोहरा है और बीजेपी के संपर्क में है स्वाति मालीवाल। ये दो बड़ा प्रश्न। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये
सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सबने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है। इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। तो आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी का मोहरा बन रही है स्वाति मालीवाल। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कौशांबी से बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तुम डरना मत, संजय निषाद का यह बयान है। अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। यह बड़ा बयान बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा के दौरान ये उन्होंने बयान दिया। मंत्री संजय निषाद ने उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तुम डरना मत, अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। आज तो मैं कह के जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा हाथ तोड़वा दिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो हाथ तोड़ा दिया करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद ये योगी सरकार है। आज के दिन में देखो जितने माफिया धंधे थे सब मिट्टी में मिल गए, जितने भी आएंगे आगे भी बदमाश करके तो मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। आज तो मैं कह के जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा हाथ तोड़वा दिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो हाथ तोड़ा दिया। तो बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर के समर्थन में जनसभा कर रहे थे मंत्री संजय निषाद, और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, तुम डरना मत, अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल पाठक जी, संजय निषाद का यह बयान है, जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार है, तुम डरना मत, अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। क्या इस बयान के क्या मायने हैं और क्या कहना चाह रहे हैं संजय निषाद जी जनसभा और इस वाक्य के द्वारा? देखिए सुन जी, जो कौशांबी सीट है सुरक्षित सीट है और यहाँ पर निरंतर जो है वो सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है। साफ वजह जो है वो रघुराज प्रताप और राजा भैया है। अभी कल का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें राजा भैया के समर्थक पूरे जोशो खरोश में हैं
और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, राजा भैया जिंदाबाद के नारे लगे हैं। उसी के ठीक कुछ घंटे बाद जो संजय निषाद हैं उनकी चुनावी जनसभा हो रही है और उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह करते हुए कहा जा रहा है कि डरिए मत। तो कहने का मतलब संदेश साफ है कि डर कहीं न कहीं कौशाम्बी में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को या फिर संजय निषाद को इस बात की आशंका है कि वोटरों को डराया धमकाया जा सकता है या फिर उनका मकसद ये भी हो सकता है जोश भरने का कि आप उत्साह मत खोइए, पूरे उत्साह के साथ जुड़िए और अगर आपके ऊपर कोई आंख दिखाता है या फिर कुछ अनहोनी की घटना करता है तो उसका हाथ तोड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो हमारी सरकार है और जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है। गलत काम करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है, ये मैसेज दे रहे हैं संजय निषाद। नहीं अनिल जी, संजय निषाद ये जो बयान दे रहे हैं कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है, जो तुम्हें हाथ लगाएगा हाथ तोड़ दिया जाएगा। ओपी राजभर का भी बयान कुछ इसी तरीके से आता है कि पीला गमछा पहनकर थाने पे चले जाइए तो कोई दरोगा कोई पुलिस वाला आपको बोल नहीं सकता है। ये जिस तरीके से मंत्री बयान दे रहे हैं, क्या ये इनके वोटर को ये चीज घर कर जाती है कि हमारे नेता जब इस तरीके से हमारे साथ खड़े हैं कि जो तुमको हाथ लगाएगा हम उसका हाथ तोड़ देंगे, उसको लेकर के ये क्या वोटर इससे उत्साहित होता है और क्या इससे फायदा होता है वाकई? देखिए शिवम जी, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय निषाद, जिस कम्युनिटी की ये राजनीति करते हैं वो अति पिछड़ों की राजनीति करते हैं। ओपी राजभर का जो अपना दायरा है वो राजभर बिरादरी से है और संजय निषाद का जो सियासत का घेराबंदी है वो निषाद बिरादरी के आसपास है। तो ये खुला मैसेज और एक तरह से क्रिटिसाइज करना और अपने जाति के लोगों को खासकर अपने समर्थकों जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक बार फिर से ये बाइट प्ले करवाते हैं कि संजय निषाद ने क्या कहा, एक बार फिर से प्ले किया जाए। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा हाथ तोड़वा दिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो आंख हरा दिया। करने की जरूरत नहीं आज के बाद। ये योगी सरकार है। आज के दिन में देखो जितने माफिया गुंडे थे सब मिट्टी में मिल गए, जितने भी आएंगे आगे भी बदमाश करके सब मिट्टी में मिल जाएंगे, कोई नहीं रहेंगे। आज तो मैं कह के जा रहा हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाएगा हाथ तोड़वा दिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो। ठीक है अनिल जी, तो जिस तरीके से संजय कह रहे हैं वो कि हाथ लगाएगा तो हाथ तोड़ दिया जाएगा, कोई तुम्हें हाथ लगाएगा, तो पांचवें चरण में अगर हम बात करें तो पांचवें चरण का चुनाव है 20 मई को और कौशाम्बी सीट भी इसी पांचवें चरण में आ रही है। तो अब चुनाव के अंतिम समय में क्या ये जानबूझकर ये बयान नेताओं की तरफ से दिया जाता है कि अंतिम जाते जाते इस तरीके का बयान दे दीजिए कि ताकि जो कार्यकर्ता है नेता हमारे जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं वो जोश में आ जाएं, ताकि किसी प्रकार का डर ना हो और अंतोगत्वा अब तो चुनाव खत्म ही हो रहा है, सीट तो जा ही रही है, तो जम के एक बार वोटिंग भी हो जाए, जो होगा देखा जाएगा फिर बाद में। देखिए शिवम जी, जो सियासत का यहाँ पर कतारा चल रहा है वो जातीय ध्रुवीकरण के आसपास ही है। इस बार जो है जातीयता का जो मकड़जाल है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद पे और उसकी बेल जो है वो चढ़ती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के में जो मतदान हो रहा है, रही बात उससे कौशाम्बी की अछूता नहीं है, वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है निषाद वोटरों की। तो जैसे संजय निषाद सुल्तानपुर में भी आए थे निषाद वोटरों को रिझाने के लिए, उसके बाद उनका दौरा जो है वो कौशाम्बी में है, क्योंकि जहाँ से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट पर छठे चरण का चुनाव है। तो ये पांचवें चरण की सीटों पर जहाँ पर निषाद वोटों की संख्या अधिक है, उनको कुरेदने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मालेगांव में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास देश के विकास को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई मिशन। ये लोग केवल किसी भी तरह सत्ता हासिल करना चाहते हैं और केवल देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और भाइयों को मैं आज अयोध्या में प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए आमंत्रण जरूर दूंगा। बहन और भाइयों,
भारतीय जनता पार्टी आज भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस चुनाव में उतरी है। चुनाव हमारे लिए केवल सत्ता प्राप्त का साधन नहीं है। चुनाव हमारे लिए एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने का, एक वंचित को उसका अधिकार दिलाने का, एक नौजवान के हाथ को रोजगार उपलब्ध करवाने का, एक अन्नदाता किसान को उसका हक उपलब्ध कराने का, एक बेटी और एक बहन को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का और भारत की विरासत को सम्मान दिलाते हुए विकास के पथ पर भारत को दुनिया के अंदर अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव केवल सत्ता प्राप्त करेंगे जैसे कि कांग्रेस के लोग और इंडी गठबंधन कर रहा है कि जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे। इनके लिए चुनाव क्या है? लूटने का एक माध्यम है। हमारे लिए चुनाव जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये संकल्प नहीं होता तो क्या पिछले 10 वर्ष में भारत इतनी प्रगति करता? आपने देखा होगा नए भारत को मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने जो प्रगति की है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। 2014 के पहले क्या स्थिति थी? 2014 के पहले दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान का भाव समाप्त हो रहा था। लगातार सम्मान घटता जा रहा था। सीमाएं असुरक्षित थी, घुसपैठ होती थी, आतंकी विस्फोट होते थे। और जब भी मैं तब भी सांसद था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब हम पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते थे तो कांग्रेस की सरकार कहती थी कि आतंकवादी सीमा पार के हैं, हम क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य ठप पड़े थे, भ्रष्टाचार चरम पे था, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी और हर हिंदू पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे। लेकिन बहनों और भाइयों, 14 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ है। आज दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। सीमाएं सुरक्षित होने के साथ साथ आतंकवाद और नक्सलवाद पर नकेल कसी गई है। अब तो जोर से कहीं पर पटाखा फट जाए ना तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता है, कहता मेरा हाथ नहीं है। पाकिस्तान कहता है मेरा हाथ नहीं है, बकस दो बस एक बार, अब कुछ नहीं कर रहूंगा मैं। और पाकिस्तान, मैं तो कहना चाहता हूं, जो लोग ये पाकिस्तान के समर्थन में बात करते हैं ना, इनको पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए, जाए वहां भीख मांगे। देख रहे हो वहां पे भारत 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहा है और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष तक देंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जौनपुर में अटाला मस्जिद को अटाला माता मंदिर होने का दावा पेश किया गया है। आपको बता दें कि आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड प्रबंधन कमेटी अटाला मस्जिद के खिलाफ यह दावा पेश किया गया है कि जौनपुर के सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत में यह मामला पहुंचा है, जहां इस पर सुनवाई होगी। कि अटाला मस्जिद ही अटाला देवी का मूल भवन है और इस मंदिर को राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद राठौर ने बनवाया था। इसका उल्लेख अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट नंबर 11 में किया है और अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताया है कि इसको अटाला देवी मंदिर को तोड़ने का आदेश फिरोज शाह ने दिया था, लेकिन हिंदुओं के संघर्ष से वो तोड़ नहीं पाया। लेकिन उसके बाद इब्राहिम शाह ने इस मंदिर पर दोबारा आक्रमण किया और उस पर अतिक्रमण कर लिया और उसके मंदिर को मस्जिद के रूप में प्रयोग करने लगा। हमने अपने सूट में बताया है कि ईवी हवेल, जो कि कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के डायरेक्टर थे,
प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने अपने उसमें रिपोर्ट में कहा है कि अटाला देवी मंदिर का जो कैरेक्टर है वो हिंदू कैरेक्टर है, उसके जो डोम्स वगैरह हैं ये सारे हिंदू प्रतीक चिन्हों से हैं। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद को अटाला मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब इस पर कोर्ट में सुनवाई होगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई के मोहल्ला गिगियानी स्थित श्याम हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बिना ट्रेनिंग लिए ही हॉस्पिटल संचालक ने महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिसके लिए महिला की सहमति भी नहीं ली गई। इस दौरान महिला की मौत हुई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काट दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो वहीं अमरोहा के डिडौली में एक अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी, जिससे रोडवेज बस सवार 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस चालक को झपकी लग गई, यानी उसे हल्का नींद आ गया था, जिस कारण से यह हादसा हो गया। घायलों को इलाज के लिए मुरादाबाद के TMU अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतापुर में बस जो है वो सीतापुर से दिल्ली जा रही है। इसी दौरान अमरोहा में यह हादसा हो गया। तो डंपर से भिड़ने के बाद बस अनियंत्रित हुई और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज चल रहा है। तो हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। डंपर से भिड़ने के बाद बस अनियंत्रित हुई और ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरह से बस क्षतिग्रस्त हुई है। और सोच कर देखिए कि इसमें बैठी जो सवारियां होंगी, जो यात्री होंगे, वो किस तरह बुरी तरीके से घायल हुए होंगे। तो वहीं कन्नौज के हनुमंत खेड़ा गुगरापुर में दबंगों ने एक पक्ष पर हमला कर दिया। दबंगों की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें 16 साल की मासूम की गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसका इलाज चल रहा है। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन आरोपी वहां से फरार हो गए। घटना साहब जा भाई कि पुरानी रंजिश लेकर गाली गलौज कर रहे थे, मारपीट करने लगे। अचानक इन्होंने गोलियां चलाने लगे। अब इतने मुझे बच्चा के में गोली लगी था, लेकिन बाएं हाथ में ट्यूनी में कम से कम 6-7 राउंड फायरिंग हुई। हाँ साहब, पौन घंटे बाद पहुंची पुलिस। कहा साहब जो बच्चा ज्यादा घायल और 1-2-3 लोग आए। रायबरेली के पंचशील डिग्री कॉलेज के पास तेज रफ्तार पिकअप ने एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं बाड़मेर के नेहरू नगर इलाके में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां दिन दहाड़े हथियार लहराते हुए बदमाशों ने एक भूखंड पर कब्जा कर लिया। साथ ही महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। जमीन के हिस्से पर अपना कंटेनर भी रख दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस सभी सामानों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस बुलाओ, फोन बंद कर दो। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।